से बोलती हूँ, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ जानिए। कहने का क्या तात्पर्य है। उद्यमेन अर्थात परिश्रम, सिद्ध्यन्ति अर्थात सिद्ध होते हैं, न मनोरथे सारे काम है वह सिर्फ और सिर्फ परिश्रम से ही पूर्ण होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोचने मात्र से नहीं होते हैं। अगर कोई सिंह है अर्थात कोई शेर है, वह अपनी गुफा में लेटा हुआ सोया हुआ ये सोच ले कि हिरण है वह आए और मेरे मुख में प्रवेश कर ले, तो ये कदापि संभव नहीं है। उसको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसको घंटों तपस्या करके शिकार करना पड़ेगा, तब जाकर है वह उसे कोई शिकार मिलेगा और अपनी क्षुधा को वह शांत कर पाएगा। नमस्कार छात्रों, कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। हमारी आज की कहानी के माध्यम से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मेहनत से कमाया गया सब कुछ बहुत सुकून देने वाला होता है। तो आज की कहानी का शीर्षक है हमारा वरदान का पेड़ और इसके लेखक हैं राधा कृष्ण। तो आइए बच्चों, आज की कहानी का प्रारंभ करते हैं। महात्मा बुद्धदेव के जन्म के पूर्व ही एक और महात्मा बुद्धदेव पैदा हो गए थे। इनका पहला नाम कुष्मांड सेन। इनका जन्म कपिलवस्तु नगर में नहीं, कपालवस्तु में हुआ था। बुद्धदेव की भांति ही ये राज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनके बाप राजा नहीं थे, वह राजमिस्त्री का काम किया करते थे। दुनिया में सबके माता पिता मर जाते हैं, लेकिन एक दिन इनके भी बाप मर गए और इनकी माँ भी उन्हीं के साथ जलकर सती हो गई। अपने माँ बाप के मर जाने से कुष्मांड जी धरती पर लोट पोट कर खूब रोए। जब रोने कलपने से भी इनका मिजाज ठंडा नहीं हुआ, तब घर से बाहर निकलकर पागल की तरह घूमने लगे। लौटकर घर जाते तक नहीं, और अगर घर जाते भी तो वहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था। बाप तो मरने के बाद इनके लिए करनी छोड़ गए थे और माँ भंडार घर में एक खाली भांड रख के गई थी। यह करनी और भांड किसी तरह भी खाना बड़ा कठिन था, इसलिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दिया और दर बदर घूमने लगे। किसी ने कोई दे दिया तो खा लिया, नहीं तो चुपके से सो गए। पनही से कोई सरोकार नहीं, एक फटी लंगोटी पहने जिसके द्वार पहुंच जाते वही साधु समझकर उनके चरणों पर लौट जाता था। ये किसी से बोलते चालते भी नहीं थे, इसी कारण लोगों का ख्याल हो गया कि ये कोई पहुंचे हुए महात्मा है। इसी समय कुछ लोग इन्हें महात्मा बुद्धदेव कहने लगे। पीछे इनका नाम भी यही पड़ गया। एक दिन वे किसी बनिए के दरवाजे पर पहुंचे। बनिए ने आओ भगत करके कहा, महात्मा जी, बुद्धदेव का मिजाज उस दिन कुछ अच्छा नहीं था, कुछ भमके हुए थे। वो तड़क कर बोले, खबरदार, मुझे महात्मा कहोगे तो मैं सिर तोड़ दूंगा, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ। जो आदमी साधुओं की सेवा करते हैं वे अपने मतलब से किया करते हैं। अगर कोई मतलब न हो तो सब साधु भूख के मारे मर जाएं। किसी का मतलब रहता है कि मुझे बिना परिश्रम के वैकुंठ मिल जाए, कोई धन चाहता है, कोई लड़का चाहता है, कोई निरोगी होना चाहता है। वह बनिया भी अपने मतलब से ही बुद्धदेव की खातिर कर रहा था। अपनी दुकान पर बैठे बैठे बेफिक्री के मारे मुटा कर भिंडी सी बन गया था। देखो तो ऐसा लगे जैसे भूसे का ढेर। यही फिक्र थी किसी तरह दुबला हो जाऊं, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था। तो जब उसने देखा कि बुद्धदेव का मिजाज ही नहीं मिलता, तब उनसे विनय करके अपना काम निकाला। बोला, देखिए महाराज, बिगड़ने का काम नहीं, पहले क्रोध थूक दीजिए, तब मेरी बात सुनिए। महात्मा जी शांत होकर बोले, अच्छा मैं सुनता हूँ, बोलो क्या कहते हो। बनिया बोला, अगर दुकान में केवल मैं अकेला आपको महात्मा जी कहता तो आप बिगड़ सकते थे, बल्कि बिगड़ कर मार भी सकते थे, लेकिन आप देखिए दुनिया में हर कोई आपको महात्मा जी कहता है। फिर जब सब कोई आपको महात्मा जी कहते हैं, तब केवल आपके अकेले विरोध करने से क्या होगा। आप जरूर महात्मा जी हैं, भला आपके महात्मा होने में क्या संदेह है। तब बुद्धदेव की आंखें खुल गई। सोचने लगे, जब सब लोग मुझे महात्मा जी कहते हैं तब जरूर महात्मा ही हूँ, लेकिन तारीफ तो देखिए, मुझे आज तक इस बात का पता भी न था कि मैं सचमुच कोई महात्मा हूँ। बनिए से पूछा, खैर तुम कहते ही हो तो मैं महात्मा ही मालूम होता हूँ, लेकिन जरा मुझे यह बताना कि अब मैं क्या करूँ।
बनिया फौरन उनके पैरों पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप मुझे यही वरदान दे कि मैं कुछ दुबला हो जाऊं। इसमें कोई संदेह नहीं कि बुद्धदेव जी महात्मा होने से बहुत पहले ही दुबला होने की दवा जानते थे। वे बोले, तुम मन महसूस कर सिर्फ 15 दिनों तक उपवास रह जाओ, भगवान चाहेगा तो तुम इतने में ही ऐसे दुबले हो जाओगे कि चलना फिरना भी कठिन हो जाएगा। बनिया ने वरदान पाकर पुनः बुद्धदेव जी को प्रणाम किया, खूब भरपेट तरमाल खिलाया और मन ही मन खुश हुआ। इधर बुद्धदेव भी कम प्रसन्न नहीं थे। पहली खुशी तो यह थी कि अपने अनजाने में ही महात्मा हो गए, और दूसरी खुशी थी वरदान दे सकते थे, और तीसरी बड़ी खुशी यह थी कि आज खूब छक्कर माल पर हाथ फेरा था। बुद्धदेव जी सोचने लगे, अब तो महात्मा हो ही गया हूँ, इसमें कोई शक सुबह नहीं। खैर कहो कि मुझे पहले ही यह खबर लग गई कि मैं महात्मा हो गया हूँ। भगवान बेचारे बनिए राम को जुग जुग जिलावे। हाँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। बुद्धदेव जी 3-4 महीने तक इसी उधेड़ बुन में पड़े रह गए। पीछे सोच समझकर तय किया कि महात्माओं को बिल्कुल निराला भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन करूं कि जो देखे दंग हो जाए। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने साबूदाना खाना आरंभ किया। दोनों जून एक एक कटोरा साबूदाना उबालकर पीते थे। मंडूकोपनिषद का पाठ भी किया करते थे। अब अगर कोई खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें इनके सामने रखता तो ये गुड़क कर यह कह उठते, इन चीजों को देखने से लार टपकती है, इन्हें फौरन मेरे सामने से हटाओ। मैं दोनों जून केवल साबूदाना खाया करता हूँ, मेरे व्रत का हाल नहीं जानते। लोग कहते, वाह देखो कितने बड़े तपस्वी हैं, केवल साबूदाना खाकर ही जीवन धारण करते हैं, धन्य हैं। बुद्धदेव को अब तपस्वी शब्द सुनकर चौंकना पड़ा था। महात्मा जी हो चुके थे, अब न जाने किधर से ये तपस्वी भी हो गए। इन्हें ख्याल आया कि अब तपस्वी भी हो ही गया, तब थोड़ी तपस्या भी कर लेनी चाहिए। बस एक दिन चुपके से उठे और जंगल की राह ली। कहीं जंगल इनका देखा भाला तो था नहीं। जंगल खोजते खोजते किसी शहर में जा निकले। मुश्किल से किसी तरह एक जंगल पा सके। पाना था कि बेखटक जंगल में घुस तो पड़े। ठीक बीचों बीच जंगल में जाकर तपस्या आरंभ की। पहले तो धुआं पीकर रहने लगे। इसमें इन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। धुआं पीते पीते बड़े जोर से खांस उठते थे। खांसी के मारे इनका दम उखड़ जाता था। लेकिन तपस्या तो कठिन होती है। मोहन भंग खाकर तो तपस्या की नहीं जाती। इन्होंने डट कर तपस्या की। कहीं हड़बड़ाकर पानी में घुस गए। 7 दिन तक वहीं किसी टीले पर बैठे रहे। कभी उचक कर किसी पेड़ पर चढ़ गए और उसकी डाल पकड़कर 3-4 दिनों तक लटकते रहते। कभी फल खाते, कभी कंदमूल, कभी मौज आ गई तो किसी पेड़ की सारी पत्तियां नोचकर चबा लेते थे। इसी तरह इन्होंने 7 वर्षों तक घोर तपस्या की। अब तो इंद्रदेव घबराए, दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, बाबा अब मैं बिना मारे मरा, यह कुष्मांड जरूर मेरी गद्दी छीनेगा। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, ठहरो वत्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धदेव को मैं तुरंत तपस्या से हटा देता हूँ। इंद्र ने अपनी राह ली। ब्रह्मा जी बुद्धदेव के पास आकर बोले, बेटा वर मांग। बुद्धदेव जी घबरा गए, अब मांगू तो कौन सा वर मांगू? प्रभु जरा ठहर जाइए, मैं सोच कर कहता हूँ। यह कहकर बुद्धदेव जी ने सोचना आरंभ किया। 3 घंटे तक सोचते ही रह गए। आखिर ब्रह्मा जी कितनी देर खड़े रहते। डपट कर बोले, तुम्हें वरदान लेना है या नहीं? डपट सुनते ही बुद्धदेव जी का मिजाज सरक गया। जो कुछ सोच समझ कर मांगा था वह बोल गए। ब्रह्मा जी ने घुड़क कर कहा, जल्दी से 3 वरदान मांग ले, नहीं तो मैं जाता हूँ। बुद्धदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि हजाम मुफ्त में मेरी हजामत बना दिया करे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, अब जल्दी से दूसरा वरदान मांगो। बुद्धदेव जी ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वरदान यह दें कि जब मैं झोली सीने के लिए किसी दर्जी को कपड़ा दूं तो वह उसमें से एक अंगुल भी न चुराए। बुद्धदेव जी ने जी भर कर वरदान तो मांगा नहीं था। ब्रह्मा जी को खुद देखते ही इनके हवास गुम हो गए थे, इसलिए हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे तीसरा वरदान यह दीजिए कि मैं जब चाहूँ तब आपसे 3 वरदान और मांग सकूं।
एक दिन की बात है, बुद्धदेव को निमंत्रण देकर एक सेठ जी अपने घर ले गए। सेठ जी ने इन्हें खूब डटकर खिलाया और इनके सोने के लिए एक चारपाई का प्रबंध कर दिया। संयोग की बात, चारपाई में बहुत अधिक खटमल थे। इनके सोते ही खटमलों ने धावा बोल दिया। इन्होंने इतना अधिक भोजन किया था कि करवट बदलने में भी तकलीफ होती थी। खटमलों ने जो काटना आरंभ किया, त्राही त्राही चिल्लाने लगे। सहसा इसी समय इन्हें अपने वरदान का ख्याल आया। जल्दी ब्रह्मा जी को पुकार कर बोले, हे प्रभु, मैं अभी आपसे 3 वरदान मांगता हूँ। पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि अभी फौरन इन खटमलों को मार डालिए। अभी मेरा पेट बहुत दुख रहा है, इसलिए मुझे दूसरा वरदान यह दीजिए कि वैद्य के यहाँ से कोई पाचक की गोली मांग लाइए। और तीसरा वरदान मैं यही मांगता हूँ कि जब चाहूँ आपसे 3 और वरदान मांग लूं। क्या करते बेचारे ब्रह्मा जी, वचन हार चुके थे। तुरंत खटमलों को मारना शुरू किया। इन्हें यमलोक पहुंचाकर वैद्य जी के यहाँ गए। उन्हें पाचक की गोली मांगकर बुद्धदेव को खिलाई, तब अपने ब्रह्मलोक जा सके। दूसरे दिन बुद्धदेव जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में राजा का साइस किसी घसकटे को ढूंढ रहा था। सहसा उसकी नजर बुद्धदेव पर पड़ गई। उसने पूछा, तू घसियारा है? बुद्धदेव बिगड़कर बोले, मुझे कौन घसियारा कहता है? देखता नहीं मैं महात्मा हूँ। असल में इनकी सूरत ही बकलौल की तरह थी। इन्हें महात्मा समझना भी जरा मुश्किल था। साइस ने कहा, अच्छा, अगर तू घसियार नहीं है तो जरा चलकर घोड़े की लीद तो उठा ला। इस पर बुद्धदेव जी क्रोध के मारे जलते तेल के बैंगन बन गए। फौरन ब्रह्मा जी को पुकार कर बोले, अभी तुरंत इस पाजी को 3 घुसा मारिए, फिर इसको पटक कर सिर मुंड दीजिए। और तीसरा वरदान यह दीजिए कि मैं जब चाहूं तब आपसे 3 वरदान मांग सकूं। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह अजब बुद्धू है। कोई बढ़िया वरदान मांगता तो मुफ्त में हैरान करता है, परेशान कर रहा है। दुनिया में यह वरदान का झमेला ही ना रहता तो कितना अच्छा था। आखिर बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने उस साइस को 3 घूसे लगाए, फिर उसे पटक कर उसका सिर मुंडा, तब चले गए। इसी तरह एक दिन बुद्धदेव जी खा रहे थे। एकाएक इनके मन में विचार आया कि आज बैंगन की पकौड़ी और कुछ दही बड़े होते तो कितना अच्छा था। बस तुरंत हाथ जोड़कर बैठ गए। ब्रह्मा जी को पुकार कर बोले, हे प्रभु, कृपा करके कहीं से पाव भर बैंगन की पकौड़ियाँ लेते आइए। मेहरबानी करके 2-4 दही बड़े भी तो लेते आइएगा। और तीसरा वरदान यह दीजिए कि मैं जब चाहूँ 3 और वरदान मांग लूं। ब्रह्मा जी को इन्होंने हैरान परेशान कर दिया। आखिर एक दिन ब्रह्मा जी ने इन्हें फुसलाकर स्वर्ग ले गए। वहां स्वर्ग की छटा देखते ही बुद्धदेव जी मस्त हो गए। बोले, अब मैं दुनिया में नहीं जाना चाहता। ब्रह्मा जी तो यही चाहते थे, इन्हें स्वर्ग में रख लिया। उसी दिन यह कानून बनाया कि केवल भगवान के नाम पर तपस्या करने वालों को उनकी मनचाही चीज वरदान में नहीं मिल सकेगी। अगर उन्हें शौक हो तो वे उसके लिए परिश्रम करें। तब से देवलोक में यही नियम चलता है और अब किसी को भी वरदान नहीं दिया जाता, केवल वास्तविक परिश्रम का पुरस्कार दिया जाता है। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपने कमेंट आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।